हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज एडवोकेट असफा इमाम। आज हम लोग बात करने वाले हैं चेक डिसऑनर के बारे में, यानी कि चेक बाउंस के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि चेक बाउंस होता क्या है और अगर चेक बाउंस हो जाता है तो आप अपने पैसे को कैसे रिकवर करें, आप कोर्ट में कैसे केस फाइल करेंगे, अगर आप कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो क्या क्या एविडेंसेस आप लगाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि चेक बाउंस होता क्या है। अगर कोई व्यक्ति आपको चेक देता है और उसे आप बैंक में इनकैशमेंट कराने जाते हैं और बैंकर के सामने प्रेजेंट करते हैं और बैंकर आपके चेक को रिटर्न कर देता है, ये बोलते हुए कि जिस व्यक्ति ने आपको चेक दिया है उसके खाते में यानी उसके अकाउंट में उतनी राशि, उतना अमाउंट है ही नहीं जितना कि उसने आपके चेक में मेंशन किया है, तो वो ये चेक आपको रिटर्न कर देगा। और जब ये चेक आपको रिटर्न करेगा तो आपको एक मेमो देगा। मेमो में वो रीज़न देगा कि क्यों वो आपके चेक को रिटर्न कर रहा है। चेक बाउंस होने के बाद आप सेक्शन 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग आप एक लीगल नोटिस अपने एडवोकेट के थ्रू उस व्यक्ति को भेजते हैं जिसने आपके फेवर में चेक इशू किया है। ये आप कब तक भेजेंगे? तो चेक बाउंस होने के 30 दिनों के अंदर ये लीगल नोटिस आप भेजते हैं। अब लीगल नोटिस रिसीव होने के 15 दिनों के बाद आप केस करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये 15 दिन आपको क्यों इंतज़ार करना है? तो ये 15 दिन आप इसलिए इंतज़ार करते हैं कि अगर वो व्यक्ति जेन्युइन होगा और उसने गुड फेथ में आपको चेक दिया होगा और उसे वाकई पता नहीं होगा कि उसके अकाउंट में बैलेंस उतना है ही नहीं जितना कि उसने चेक में मेंशन किया है, तो वो 15 दिनों के अंदर आपको चेक यानी आपके चेक का पैसा भुगतान कर देगा। अब 15 दिन बीतने के बाद आप केस करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 15 दिन जैसे ही बीतता है आप केस करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और आप केस कब तक कर सकते हैं? तो 15 दिन बीतने के बाद आप 30 दिनों के अंदर आप केस करने के लिए एलिजिबल रहते हैं। और जैसे ही 30 दिन बीत जाता है कोर्ट आपके मामले में कॉग्निजेंस नहीं लेगा। इसलिए आप ध्यान रखें कि 15 दिन बीतने के बाद आपको 30 दिनों के अंदर केस दाखिल कोर्ट में कर देना है। और अगर 30 दिन बीत जाता है तो कोर्ट आपके मामले में कॉग्निजेंस नहीं लेगा। तो सबसे पहले ध्यान से एक बार फिर से देख लें कि आपका चेक जैसे ही बाउंस करता है आपको 30 दिनों के अंदर लीगल नोटिस भेजना है अपने एडवोकेट के थ्रू। उसके बाद आपको 15 दिन इंतज़ार करना है। रिसीव होने के बाद 15 दिन आपको इंतज़ार करना है। और 15 दिन जैसे ही बीत जाता है उसके बाद 30 दिनों तक आपको केस फाइल कर देना है। 30 दिन अगर बीत जाएगा तो आपका कोर्ट कॉग्निजेंस आपके मामले में नहीं लेगा। अब जब आप कोर्ट में केस फाइल करने जाएंगे तो आपको क्या क्या एविडेंसेस लगाने हैं? तो सबसे पहले आपको ओरिजिनल चेक की कॉपी लगानी है। दूसरा, आपको लीगल नोटिस लगाना है विथ पोस्टल रिसिप्ट। जो आपने भेजा था लीगल नोटिस अपने एडवोकेट के थ्रू, जो पोस्टल रिसिप्ट आपके पास है उसे एज अ एविडेंस लगाना है। और तीसरा, आपको मेमो लगाना है। मेमो जो बैंक ने आपको चेक रिटर्न करते वक्त आपको दिया था, जिसमें उसने रीज़न मेंशन किया था कि क्यों आपके चेक को वो रिटर्न कर रहा है, तो वो मेमो आप एज अ एविडेंस लगाते हैं। तो आप ध्यान से सुने कि आप कौन कौन से एविडेंसेस आपको लगाने हैं। तो सबसे पहले आपको चेक की कॉपी लगानी है। दूसरा, आपको लीगल नोटिस विथ पोस्टल रिसिप्ट लगाना है। और तीसरा, आपको मेमो लगाना है जो बैंक ने आपको दिया था। तो ये 3 एविडेंसेस आप कोर्ट में केस फाइल करते वक्त लगाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में पनिशमेंट क्या दिया गया है। तो उसमें पनिशमेंट ये दिया गया है कि आप चेक के अमाउंट से दुगना अमाउंट उस व्यक्ति को पे करना है जिसने आपके फेवर में चेक इशू किया है। और इसमें 2 साल तक की सज़ा भी मेंशन की गई है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लीगल जानकारी आप तक हमेशा पहुंचाता रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।